हेलो भैया बहन, आप कैसे हैं। आज के इस वीडियो में ऑनलाइन क्लास में आज का मेरा प्रकरण है आपके कक्षा षष्ठ के पाठ्यक्रम में है जो नई बुक आई है उदिता भाग 6 के लिए है। तो इसमें अध्याय 2 है नादान दोस्त। इस कहानी के रचनाकार हैं उपन्यास सम्राट प्रेमचंद जी उपन्यास सम्राट की उपाधि इनको बंगाल के उपन्यास के बहुत ही मर्मज्ञ थे। शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने उपन्यास सम्राट कहे। तो प्रेमचंद जी ने लगभग 300 कहानियों को लिखा है। उनकी 300 कहानियाँ जो हैं मानसरोवर में संकलित हैं। प्रेमचंद जी का जन्म काशी के लमही ग्राम में, काशी मतलब बनारस के लमही ग्राम में हुआ था 13 जुलाई 1880 को। इनके माता का नाम आनंदी देवी और पिताजी अजायब राय थे। प्रेमचंद जी को बचपन का नाम धनपत राय था, लेकिन इनके चाचा इनको प्रेम से नवाब राय कह के बुलाते थे। जैसे दुलार में बच्चों को हम लोग तब बहुत अच्छे नाम को रखते हैं, तो नवाब राय करते थे। इन्होंने बहुत सा उपन्यास भी लिखा है। गबन, गोदान, निर्मला, प्रेमाश्रय, यह इनके बहुत ही उपन्यास हैं। और यह उपन्यास उस समय की जो परिस्थितियां थीं, जैसा वातावरण था, उसके अनुसार इन्होंने कहानी और उपन्यास को लिखा है। तो उस समय भी लोकप्रिय थे। आज भी उनकी जो अटूट कृतियां हैं, जो अमिट छाप डालने वाली हैं, वो आज भी हमारे मन मस्तिष्क में उसी तरह से बनी है। यह लेखक का परिचय है। फिर इस नादान दोस्त में के माध्यम से, कहानी के माध्यम से लेखक क्या बता रहे हैं कि बचपन में अबोध जब हम रहते हैं, बचपन में कितनी कपोल कल्पनाएं करते हैं और उस कल्पना में हम छोटे छोटे जीव जंतुओं से कैसे जुड़ते हैं, इसको इन्होंने कहानी के माध्यम से बताया है। कि इसमें केशव और श्यामा कहानी के मुख्य पात्र हैं। केशव और श्यामा और केशव श्यामा के साथ साथ चिड़िया को भी लेना पड़ेगा। चिड़िया और उसके अंडे भी हैं, क्योंकि पूरा ध्यान केशव और श्यामा का चिड़िया और उसके अंडे पर ही रहता है। गौड़ पात्र हैं माता पिता। अब इसमें कुछ कठिन शब्द हैं, शब्दार्थ जिसको कहते हैं, तो काठिन्य निवारण आवश्यक होता है। जिज्ञासा, जानने की इच्छा, तकलीफ, परेशानी, चिथड़े, फटे पुराने कपड़े, हिकमत, तरकीब, युक्ति, कार्निश, छज्जा, मुहब्बत, प्यार, सत्यानाश, बर्बाद। तो इस संपूर्ण कहानी में 2 बच्चे हैं। केशव और श्यामा दोनों भाई बहन हैं। उन्हें उनके घर के छज्जे पर एक चिड़िया घोंसला लगाई है और उस घोंसले में उसके कुछ अंडे भी हैं। तो वह सोचते हैं सब, सुबह में उन्हें अपने नाश्ते करने की चिंता नहीं रहती है। रात जब भी उस अपने बरामदे में बैठते हैं, उस छज्जे पर उनका ध्यान जाता है कि चिड़िया के अंडे कितने बड़े होंगे, कितने प्रकार के होंगे, कितने किस कलर के होंगे, उनकी साइज क्या होगी और उसमें से बच्चे कैसे निकलेंगे। बच्चे अबोध होते ही हैं, तो तमाम प्रश्न उन बच्चों दोनों के मन में, भाई बहन में उठता है। श्यामा छोटी है और केशव बड़ा भाई है। तो केशव भी बहुत बड़ा नहीं है, वो भी बच्चा ही है। तो श्यामा के मन में कोई प्रश्न उठता है तो बार बार केशव से पूछती है कि भैया बच्चे कब निकलेंगे। कहता, पगली तुम नहीं जानती हो, बच्चे इतने जल्दी नहीं निकलते हैं। चिड़िया अंडों को सेती है तब बच्चे निकलते हैं। अब ये सब बार बार उसी तरकीब में रहते हैं, युक्ति लगाते हैं कि कब चिड़िया बाहर जाए और हम लोग उसे देखें कि बच्चे अंडे हैं, अंडे में से बच्चे निकले कि नहीं निकले। यही करते करते कुछ दिन बीत जाता है। एक समय इन लोगों को ऐसा आता है, एक टाइम मिलता है कि जब चिड़िया अपने घोंसले से दाने के लिए जाती है, ये सब ये भी सोचते हैं कि चिड़िया घोंसले से
से बाहर न जाए। प्रेम, बस बच्चों का प्रेम जैसे जीव जंतुओं से, चिड़िया से, इन सब चीज़ों से, बाग फल से ज़्यादा रहता है। तो उसके लिए ये सब घर के एक प्याली को साफ करके उसमें पानी रखते हैं और श्यामा ला के दाना रखती है। तो दाना पानी भी चिड़िया के लिए रख दिया जाता है, लेकिन इच्छा ये भी होती है कि किसी तरह से चिड़िया जाए कि उसके अंडे को हम लोग देखें कि बच्चे कैसे निकल रहे हैं। अब जब चिड़िया बाहर जाती है तो ये लोग देखने जाते हैं। अब साइज बच्चों की छोटी, छज्जा ऊपर रहता है, तो उस पर स्टूल रख करके एक छोटे से चौकी को लगाते हैं और वह सोचिए उस समय जब स्टूल इधर उधर सरकता है, उस समय केशव की क्या स्थिति रही होगी। बेचारा कितनी तरकीब से, परेशानी से अंडे को देखता है और देखता है तो कहता है अरे तो धूप आ रही है, उधर छज्जे पर हैं तो जंगले से धूप आ रही है, कुछ घर से चिथड़े पुराने कपड़े ले आओ। फिर सोचता है कपड़े से क्या होगा, कपड़े मंगा करके उस कपड़े पर वह अंडों को रखता है और छज्जे से उसे धूप से अंडों को बचाने की तरकीब आती है। तो कहता है कूड़ेदान, कूड़ा फेंकने वाली जो टोकरी है उसको लाओ। तो बोलती है कि भैया उस कूड़े की टोकरी तो टूट गई है, उसको आप कैसे रखेंगे। कहता है कि मैं उसमें कागज ठूस के दिखाता है कि कागज ठूस दूंगा। तो कहती है भैया बड़े चालाक है, अपने मन में सोचती है भैया बड़े बुद्धिमान हैं। फिर वह उसको छाया करता है बेचारा और अंडे को उठा करके उस चीथड़े पर रख देता है, धोती के फटे हुए कपड़े पर, कि यह मुलायम रहेगा, इस पर अंडे टूटेंगे नहीं। अब चिड़िया जब कुछ देर के बाद जब आती हैं, फिर ये दोनों सब कुछ करके अपनी माँ के पास चले जाते हैं, क्योंकि माँ डांट करके इन लोगों को सुलाई है। दोपहर में हवा चल रही है, हवा के साथ साथ लू चल रही है, बाहर नहीं जाना है। और माँ की जैसे आँख लगती है लोग अपने काम में बिजी हो जाते हैं। तो माँ के पास जब जाते हैं चुपके से, वहीं सोए थे, तभी एकाएक श्यामा की नींद टूटती है और समय 4 बजता है। आके देखती है तो बड़ी औचक रह जाती है, आश्चर्य हो जाता है उसको कि सभी अंडे नीचे पड़े हैं। उल्टे पांव लौट जाती है, दौड़ के जाके अपने भाई को बताती है कि भैया सभी अंडे टूट गए हैं। दौड़ के जब वो आता है तो देखता है कि अंडे तीनों टूटे पड़े हैं और उसमें से कुछ सफ़ेद सफ़ेद कुछ ऐसा पदार्थ निकल रहा है। अब बेचारा इतना तो उसको ज्ञान है कि जो ये सफ़ेद पदार्थ है इसी से बच्चे बनते हैं। जब चिड़िया सेती है तो इसी से बच्चे बनते हैं, लेकिन श्यामा को यह ज्ञान नहीं है। श्यामा कहती है बच्चे फुर्र हो गए क्या भैया, बच्चे इसमें से उड़ गए क्या। बेचारा झुल्ला जाता है, कहता है नहीं बच्चे नहीं, देखो बच्चे हैं ही नहीं, बच्चे कहाँ हैं, जब यह इसमें सफ़ेद वाले से ही बच्चे बनते। तब तक शोरगुल में माँ आ जाती हैं। माँ डांटती हैं कि क्या तुम लोग शोर कर रहे हो। तो बताते हैं सब कि देखती हैं अंडों को, पूछती हैं कि तुम छुए थे क्या इसको। तो श्यामा तो बड़े बार बार अंडे देखने के लिए कहती है, लेकिन केशव उसको दिखाते नहीं हैं। तो इसलिए श्यामा कहती है कि मैं नहीं छुई थी माँ, इसको भैया छुए थे। फिर अपने बचने के लिए कहते थे तुम भी तो स्टूल पकड़ी थी जब मैं चढ़ा था। तो इसके बाद माँ डांटती है कि बताओ 3 अंडों का, 3 बच्चों का तुम्हें पाप लगेगा। ये चिड़िया सेती तो इससे 3 बच्चे तैयार होते। अब इन सबों का मन था कि जब अंडे से बच्चे निकलेंगे तो उसको हम लोग पाले पोसेंगे। तो यह बेचारे के मन की कल्पना ही रह गई। माँ डांटती हैं कि तुम लोग क्यों छुए। केशव क्या तुम्हें इतना भी नहीं पता है कि जब अंडे छू देते हैं गंदे हो जाते हैं, मनुष्य छू देता है तो उसे चिड़िया नहीं सेती। बेचारा अपने मन में बहुत अपने को धिक्कारता है कि मैंने बहुत गलत काम किया कि चिड़िया के अंडे को छू दिया। अगर काश मैं उसको नहीं छुआ होता तो चिड़िया सेती और उसमें से बच्चे निकलते। यही सोच करके बेचारा बहुत दिनों तक पश्चाताप करता है। तो इस कहानी के माध्यम से प्रेमचंद जी यह सीख दे रहे हैं, या इनका यह उद्देश्य है कि हमें अपने बड़ों से बिना विचारे कुछ नहीं करना चाहिए और बड़ों से राय लेनी चाहिए, बड़ों से पूछना चाहिए। जो चीज़ हम
जानते हैं उसे पूछ करके तभी करना चाहिए। यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो हम जाने अनजाने में अच्छा करने के चक्कर में, अर्थात अपने से हम भला करने के चक्कर में अनभला कर बैठते हैं। जैसे केशव और श्यामा यहाँ भला करने के चक्कर में उस अंडे को वह किस पर रख रहे हैं कि धोती के चिथड़े पर रख रहे हैं। अब अंडे को वहीं छू देते हैं जिससे चिड़िया सेती नहीं है और फिर उस अंडों को वह गिरा देती है। तो इस तरह से हमें सदैव अपने से बड़े से विचार विमर्श करके ही कोई कार्य करना चाहिए, तभी हम अपने जीवन में सफल होंगे और आगे बढ़ेंगे। और इस कहानी को मैंने इस वीडियो में आपको सूक्ष्म रूप से समझा दिया है। फिर मैं प्रश्नोत्तर और इस पाठ को आपके व्हाट्सएप पर भेजेंगी। इसको प्रश्नोत्तर और पाठ को लेखक का परिचय, सबसे पहले आप शब्दार्थ लिखेंगे, फिर लेखक का परिचय लिखेंगे, फिर इसको लिखने के बाद प्रश्नोत्तर लिखेंगे, भाषा की बात लिखेंगे। सब कुछ मैं भेज दूंगी। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना है।